भगवान का असली मतलब क्या है? क्या हम सच में उनको जानते हैं या सिर्फ सुना है? आइए वीडियो को देखते हैं और जानते हैं कि आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह ने लाइव वीडियो में क्या बताया है। हिंट करने के तरीके। अब तुम्हें ये समझा कि हम जो भी चीज डिस्कस कर सकते हैं वो सिर्फ हिंट करने के तरीके में डिस्कस कर सकते हैं। अब हिंट करने के अब तरीके डिस्कस कर लेते हैं कि उस चीज की तरफ हिंट कितने तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि वही चीज डिस्कस हो सकती है, उस चीज को डिस्कस नहीं कर सकते। ये क्लियर? अब ये तुम देख लो डेफिनेशन सारी सही है कि नहीं है। फर्स्ट, गॉड इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए, ठीक है, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई। ये देखिए सब हिंट करने की डेफिनेशन है, ये हमेशा समझा, ठीक है। गॉड इज अनंत, और अनंत किस चीज में बना हुआ है? अनंत मतलब एवरीथिंग हो गया, इन्फिनिटी हो गया, और आदि क्या हुआ? जीरो। जीरो अंत हो गया और आदि क्या हुआ? स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। हाँ, मतलब वो वन मान लो उसको। फिर अनंत इन्फिनिटी हो गया तो आदि वन हो गया और अंत जो है वो जीरो हो गया। अब कैसे भी देख सकते हो उसको, उल्टा पुल्टा भी देख सकते हो ऐसे। फिर बाद में ये जो ओमनी वाली जो डेफिनेशन होती है कि गॉड इज ओमनीसिएंट, गॉड इज ओमनीपोटेंट, गॉड इज ओमनी दिस ओमनी दैट, ये संकेत मात्र है। हाँ, ये सिर्फ संकेत मात्र है, क्योंकि जो चीज समझा नहीं जा सकती उसको सिर्फ संकेत किया जा सकता है। अब फिर उसके बाद हमने क्या डेफिनेशन? गॉड इज द एब्सोल्यूट विटनेस, मतलब जो हर चीज को विटनेस कर रहा है उस चीज को कोई विटनेस नहीं कर सकता है। उस चीज को कोई, ये गॉड इज इक्वल टू स्पेस भी नहीं बोल सकते, क्योंकि स्पेस भी ए इज इक्वल टू बी हो गया ना, वो ए इज इक्वल टू बी होगा ही नहीं। अब ये ए इज इक्वल टू ए वाला जो फॉर्मूला है ना, मैथमेटिक्स वाला जो फॉर्मूला है, उससे तुम हर एक डेफिनेशन को वेरीफाई कर सकते हो कि क्या ये गॉड की डेफिनेशन है, कि गॉड इज इक्वल टू गॉड ही होना चाहिए। है गॉड को यदि तुमने किसी भी डेफिनेशन में बांधा तो वो इनफाइनाइट नहीं रहेगा, ठीक है। अब उसको हिंट करने के जो तरीके हैं वो हम देख रहे हैं। उसको हिंट करने के जितने भी तरीके हैं ये वाले तरीके हैं। उसका और तरीका क्या है? गॉड इज एवरीथिंग, नथिंग एंड समथिंग। एक और बंदे ने बोला था गॉड इज द साउंड ऑफ साइलेंस। वो साउंड ऑफ साइलेंस से हमने क्या अज्यूम किया कि गॉड एक्चुअली वो है जो कॉन्ट्राडिक्शन में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब यहां पे सेकंड वाला आया एग्जिस्ट इन कॉन्ट्राडिक्शंस, ठीक है। तो उसने वहां पे किसी और ने बोला कल्पनातीत। कल्पनातीत भी वही चीज है कि जो कल्पना से परे हो, मतलब जो इमेजिनेशन से परे हो, मतलब जो माइंड से परे हो, क्योंकि इमेजिनेशन और माइंड काम ही स्पेस टाइम के अंदर करता है, ठीक है। तो बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइंड, उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बियॉन्ड थॉट। तो जो चीज बियॉन्ड थॉट है वो तो कभी भी तुम सोच के लिख नहीं सकते ना, और क्लियर है कि नहीं है? जो चीज बियॉन्ड थॉट है क्या तुम उसको सोच के यहाँ पे लिख सकते हो? जो चीज बियॉन्ड वर्ड्स है क्या तुम उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हो? नहीं कर सकते। अब ये सब हिंट करने के तरीके हैं। तो जितने भी तरीके किसी ने भी जो गॉड की डेफिनेशन दी है वो सब उसके हिंट करने के तरीके हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर? अकल्पनीय भी बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब यहां इसके ये बहुत, चूंकि ये वाला टॉपिक एक बार खत्म हो जाए ना तो हम कभी गॉड की डेफिनेशन पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम बात जो कर ही नहीं सकते उसके बारे में। उसके बारे में बात करना मतलब टाइम वेस्ट करना है। तो किसी ने मेरी बुक पढ़ी है, मेरे बुक के अंदर पहला वाला पेज यही है, पहला जो चैप्टर है वो यही है कि यदि तुम कुछ ऐसी चीज को ढूंढ रहे हो ना जो बियॉन्ड वर्ड्स हो, तो ये बुक पढ़ना बंद कर दो अभी के अभी, क्योंकि मैं तो वर्ड्स ही बता सकता हूं तुमको। तो समझे उस चीज का कि पहला चैप्टर मैंने वैसा क्यों लिखा उसके अंदर, क्योंकि उस चीज को समझ आना मैं कि मैं तुमको शब्दों में बोल बोल के बार बार शब्दों में तो घुसा रहा हूं, तो वो अनलिमिटेड नहीं हो सकते कभी भी, वो लिमिटेड ही होगी। बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है वो, बिल्कुल बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन, बियॉन्ड डेफिनेशन, बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। डन, ठीक है। यहां तक हम बोल देंगे कि अब तुम लोगों को बेसिक चीज तो जितना चीज अंडरस्टैंडिंग के अंदर आ सकती है उतनी आ गई है। अब अनुभव के अंदर कैसे आएगी वो हम देखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। अभी कल की वर्ल्ड के और भी धीरे धीरे एक एपिसोड जाते जाएंगे। तो अनडिफाइंड से डिफाइंड कैसा बना, मतलब हम जो अभी बात कर रहे हैं वो तो डिफाइंड के अंदर बात कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो साइलेंस के अंदर तो हम बात कर ही नहीं सकते, जो अनडिफाइंड थी। हम बात तो सिर्फ वर्ड्स के अंदर कर सकते हैं। मैं यहां पे एग्जिस्ट हो ही नहीं सकता यदि मेरी कोई फॉर्म हो ही ना।
हमेशा हर चीज का एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक एंड पॉइंट होगा। सबसे पहले उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट टाइम के अंदर होगा। टाइम के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि उसका कोई किसी टाइम पे वो जन्म लेगा और किसी टाइम पे उसकी मृत्यु होगी और बीच में वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सो टाइम इज एविडेंस ऑफ दिस समथिंग। हाँ, फर्स्ट एविडेंस टाइम है। ठीक है, सेकंड एविडेंस उसका क्या है? अब जैसे वो फॉर्म के अंदर आया, अब हम ऊपर से चालू हुए, इसके सहस्रारा से चालू है। अब सहस्रारा के अंदर वो चीज रह सकती है जो अनडिफाइंड है, सबसे ऊपर वाला चक्रा। ठीक है, अब याद रखना है इन सब चीजों को। सहस्रारा से जो सोल है वो नीचे उतरी, नीचे उतर के कहां पे आई? ये अजना चक्रा के अंदर। अजना चक्रा के अंदर क्या होता है? थॉट, थिंकिंग। और थिंकिंग ही टाइम है। लाइक तुम लोगों को टाइम, डिस्टेंस बिटवीन टू इवेंट्स इज टाइम। एग्जैक्टली, क्या बात है, बहुत बढ़िया। दो इवेंट्स के बीच का डिस्टेंस, और एक्चुअली में तुम क्या बोलोगे? दो थॉट्स के बीच का डिस्टेंस। जो कि दो इवेंट है, मतलब वो क्या है? दो थॉट्स है ना, वो दो थॉट्स के अंदर का डिफरेंस। तो सबसे पहले वो अनडिफाइंड से वो डिफाइन हुआ। ठीक है, वो जो हर जगह था, वो मतलब जगह मतलब कि वो हर जगह मतलब हर टाइम में था, वो कुछ टाइम के अंदर आ गया, मतलब अब वो डिफाइंड हो गया है। अब वो एक पर्टिकुलर टाइम में एग्जिस्ट करेगा। अब वो जो अनडिफाइंड था उसका तो हम बात ही नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे जब अजना चक्रा के अंदर जब वो आएगा, टाइम पीरियड के अंदर आएगा, जब उसकी लाइफ क्रिएट होगी कि हाँ उसका कोई जन्म होगा, कि सन की लाइफ क्रिएट हुई। हाँ, अजना चक्रा इज इक्वल टू थिंकिंग इज इक्वल टू टाइम। क्योंकि टाइम एक्चुअली थॉट की मूवमेंट होती है। द मूवमेंट ऑफ थॉट इज इक्वल टू टाइम। या उसको वैसे भी बोल सकते हैं कि दो थॉट जिस डायमेंशन के अंदर मूव करता है, जैसे फॉर्म जो होती है, स्पेशल फॉर्म, वो किस डायमेंशन में मूव करती है? स्पेस के अंदर, राइट? हम जब मूव करते हैं तो हम एक्स वाई जी के अंदर मूव करते हैं ना। हाँ, इसके ये कोऑर्डिनेट है, इसके ये कोऑर्डिनेट से ये हाँ इस कोऑर्डिनेट पे पहुंच गया। हाँ, उसको समझा नहीं जा सकता, क्योंकि समझ हमेशा दिमाग से आती है। दिमाग मतलब अपना जो छठे वाला जो चक्र है, जो अजना चक्र है, जो थिंकिंग है, वो थिंकिंग के बियॉन्ड है, वो यहाँ पे है। ठीक है, अगर आप इस विषय को और गहराई से समझना चाहते हैं तो IIT वाले बाबा अभय सिंह की अ ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट पूरी ऑडियो बुक एंड स्क्रीन पर उपलब्ध है। अभी क्लिक करें और इस अनोखी यात्रा का हिस्सा बने। मिलते हैं अगले वीडियो में।